हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर 2020, जो कि पेपर आपके लगातार चल रहा है। आज आपके 29 नवंबर को कोई भी पेपर नहीं था, तो जितनी भी यूट्यूब पर फेक वीडियो अपलोड हुई है उनसे बचें। आज की इस वीडियो में आपको आने वाले दिल्ली पुलिस पेपर की सभी शिफ्टों के लिए टॉप 55 जीके करंट अफेयर कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न रहेंगे, रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अभी तक आपके दिल्ली पुलिस में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड आपको इंक्लूड करा के 55 जीके कवर कराऊंगा। जिनकी भी परीक्षा बाकी है, पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी ऐप पे इस महीने की 30 तारीख को यानी कि 30 नवंबर को अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग का फिनाले होगा, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मॉक टेस्ट आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल और अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर लिंक दिया गया होगा, ये बिल्कुल फ्री है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लीजिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके। ये जो टेस्ट है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा तैयार किया गया है और इसका डिटेल एनालिसिस भी आपके किया जाएगा। देखिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें साथ साथ रहेगी। देखिए दोस्तों, इसमें टॉप 5 रैंकर को आपके एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और देखिए, अगर आप अनअकैडमी पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं ESP10। इससे आपको ये पूरा जो टेस्ट है वो फ्री में मिल जाएगा और इस कोड से आप अनअकैडमी के किसी भी प्लस कोर्स पर 10% की छूट भी पा सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर एनरोल कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में फटाफट जल्दी से जल्दी आपके 55 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 29वां सरस्वती सम्मान 2019 में किसे मिला? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मिला था वासुदेव मोही को। राइट आंसर ऑप्शन बस ये है। देखिए, सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही के कहानी संग्रह चेक बुक को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस फुटबॉलर का निधन हुआ? तो देखिए, हाल ही में जो फुटबॉलर थे चुन्नी गोस्वामी, इनका निधन हो चुका है। देखिए, चुन्नी गोस्वामी ने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर 1956 से 1964 तक 50 मैच खेले हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2021 AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो देखिए, 2021 AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये आपकी सर्बिया में आयोजित होगी। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए, इंडिया वुड हैव टू पे ए कैंसिलेशन पेनल्टी। इसके लिए इंडिया को $5 लाख की क्या है कैंसिलेशन पेनल्टी भी क्या है भरनी होगी। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बजट 2020-21 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये लक्ष्य रखा गया वर्ष 2024-25 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नन कार्लसन किस देश से संबंधित है? देखिए, जो मैग्नन कार्लसन है ये नॉर्वे देश से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये आपके शतरंज के खिलाड़ी यानी कि चेस के खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मदाई फेस्टिवल 2020 किस राज्य में मनाया गया? तो ये बनाया गया भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, पोल कुट फेस्टिवल 2020 किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके मिजोरम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मिजोरम के वर्तमान में जो सीएम है वो जोरमथंगा जी हैं और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई जी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ICC टेस्ट रैंकिंग 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सी टीम है? तो इसमें दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड की टीम। पहले स्थान पर कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर इंडिया और चौथे पे इंग्लैंड। ODI में इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और T20 में बात करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान। तो ये आप रैंकिंग जरूर कवर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुमन गवानी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम थी आपकी क्या थी भाई? तो ये थी वुमेन इन साइंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके जो क्वेश्चन है वो 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है लौजी ग्लक को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये एक अमेरिकन पोइट है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1927 के महद का सत्याग्रह किस नेता के नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए, ये जो महद सत्याग्रह है 1927 का, ये किया गया था BR अम्बेडकर जी के नेतृत्व में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान हकीम एहसानुल्लाह किस राज्य से जुड़े थे। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो हकीम एहसानुल्लाह थे ये आपके दिल्ली से जुड़े हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए जो ये हकीम एहसानुल्लाह है ये बहादुर शाह जफर के मुख्य सलाहकार भी थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी संगठन द गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का सर्वसम्मति से एकमात्र निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी और ये जुलाई 1997 में बने थे और ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1997 से 1982 तक था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अंत से संबंधित कितने प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो ये नागरिकता के अंत से संबंधित 3 प्रावधानों का उल्लेख करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रतन वाटल समिति किससे संबंधित थी। देखिए जो रतन वाटल समिति थी ये संबंधित थी डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से, यानी कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से ये संबंधित थी और ये 2016 में बनाई गई थी और ये 11 सदस्यीय समिति थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सरकार के स्वामित्व वाले निगमों के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन। तो ये कार्य करते हैं कौन। ऑप्शन नंबर ए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिन्हें सीएजी कहा जाता है। और देखिए सीएजी वर्तमान में कौन है, जीसी मुर्मू जी है और सीएजी के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन हाल ही में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा थोरियम भंडार है ये भारत देश में है और ये भारत के वेस्टर्न केरला में सर्वाधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अरल सागर किन देशों के बीच स्थित है। देखिए जो अरल सागर है ये आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। पहली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो ये है गंगा नदी। और देखिए गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कौन सी है, गोदावरी ही है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे दुनिया में पानी का सबसे बड़ा आवरण कहा जाता है। तो पानी का सबसे बड़ा जो आवरण कहा जाता है यानी कि जो लार्जेस्ट कंटेंट ऑफ वाटर इन वर्ल्ड है वो कौन सा है, तो ये है विक्टोरिया जलप्रपात, यानी कि जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये आपके जोम्बेजी नदी पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रकार के बायोम में पेड़ की वृद्धि कम तापमान और अल्प मौसम में होती है, यानी कि अल्प मौसम से क्या होती है, बाधित होती है। तो ये होती है टुंड्रा बायोम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रकार का फास्फोरस सबसे अधिक स्थिर है। तो देखिए जो काला फास्फोरस होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, स्थिर होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी कोशिका मृत होने के बाद भी जीव में कार्य करती है। तो कौन सी कोशिका करती है, तो ये करती है अधिचर्म जिसे एपिडर्मिल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। और देखिए जो मंगीफेरा इंडिका है ये आम का वैज्ञानिक नाम होता है। मालूस सिल्वेस्ट्रिस ये आपके सेब का वैज्ञानिक नाम होता है। होमोसेपियंस ये आपके मानव यानी कि मैन का वैज्ञानिक नाम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंधेरे में देखने की आंख की जो क्षमता होती है वो किसके कारण होती है। तो अंधेरे में देखने की आंख की जो क्षमता होती है ये आपके रोडोप्सन के कारण होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रोडोप्सन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किस किरण की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किया जाता है। देखिए जो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसका प्रयोग एक्सरे मापने हेतु किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय
को मंत्रालय की छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, जो ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, वो जो घोषणा की गई है वो की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए पहली मेड इन इंडिया टेस्ट किट विकसित की है? देखिए, जो पहली मेड इन इंडिया टेस्ट किट विकसित की है कोविड-19 के लिए, वो विकसित की गई है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बस सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है ये मनाया जाता है आपके 1 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन बस सी है। और ये 1991 से आपके मनाया जा रहा है। देखिए, ये डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 2020 में भारत ने इसमें 23वां स्थान प्राप्त किया है। और 2019 में कौन सा किया था? तो 2019 में 17वां स्थान इसमें प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो क्षेत्रीय विवाद है वो किन किन के बीच है? तो ये किन किन के मध्य है भाई? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया? तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया, वो नहीं किया गया है हार्वे जे ऑल्टर को। किन्हें किया गया है? तो वो किया गया जेनिफर ए दौंदा को और इमैनुअल चारपेंटियर को। इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो क्या है भाई? जल्दी से आप बताइए। तो इसकी जो थीम है वो है हाउ टू सेफगार्ड हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स नाउ। ये इसकी थीम है। और जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? तो ये निधन हो गया बलबीर सिंह जी का। राइट आंसर ऑप्शन बस सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आईसीसी द्वारा 23 अगस्त 2020 को जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2020 में शामिल नहीं किया गया? तो ये शामिल नहीं किया गया महेंद्र सिंह धोनी को, अन्य 3 को किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो देखिए, जो जवारा नृत्य है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा शिवराज सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन है, विच शास्त्र इज रिलेटेड टू डांस फॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत में नृत्य शैली का संबंध किस शास्त्र से है? तो देखिए, जो नाट्य शास्त्र है इसका संबंध किससे है? नृत्य शैली से है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पंडवानी एक पारंपरिक नृत्य या फिर नाटक रंगमंच है, वो निम्नलिखित में से किस एक राज्य का है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? देखिए, जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फुगड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? देखिए, जो फुगड़ी है ये महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये आपके गोवा के भी कुछ क्षेत्र में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई? देखिए, जो भवाई और कालबेलिया लोक नृत्य हैं ये भारत के राजस्थान के हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, जो छऊ नृत्य है ये भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? देखिए, महात्मा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। भूपेन हजारिका, भीमसेन जोशी, सी राजगोपालाचारी ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में किए गए योगदान
को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। देखिए जो प्रिट्जर पुरस्कार हैं ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और देखिए इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में, और ये जो प्रथम प्रिट्जर पुरस्कार है ये फिलिप जॉनसन को मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया पैरासाइट फिल्म के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया है? तो ये जोकिन फोनिक्स को दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म यानी कि जो फॉरेन फिल्म है वो किसे मिला है? तो ये भी आपके पैरासाइट फिल्म को ही मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2020 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो वो जीता गया अमेरिकन फैक्ट्री के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? ये दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश में आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपके यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और देखिए इसमें जो फाइनल जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता, उप विजेता दिल्ली कैपिटल ने। पर्पल कैप आपके कगिसो रबाडा को मिली है, ऑरेंज कैप मिली है आपके किसे? केएल राहुल को, जो पंजाब टीम के कैप्टन हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? तो ये आयोजित किए जाने पेरिस में। और 2028 पूछा जाए तो वो कहाँ पे हैं? तो वो आयोजित किए जाने लॉस एंजलिस में। और देखिए 2020 के टोक्यो जापान में होने थे, जो अब 2021 में होंगे, कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गए थे वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीटें निर्धारित है? दिए गए ऑप्शन में से। तो ये है महाराष्ट्र में, कितनी है? 48। अगर वैसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में, कितनी है? 80 हैं। आज की इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये घेंगा यानी कि जो गोइटर रोग है वो हो जाता है। इस वीडियो में हमने टोटल 55 प्लस क्वेश्चन कवर किए। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें।